राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस प्रेम नारायण द्विवेदी से बदमाशों ने की थी सरेआम लूट। दरअसल 27 सितंबर को 22 सवार लुटेरों ने सेक्टर 3 में किया था लूट की वारदात। रिटायर्ड आईएएस से हुई लूट में 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अभी फरार है। इस लूट में क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस के ऑपरेशन से मिली सफलता। इस पूरी घटना के बारे में और क्या कुछ बताया गया, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। सर्विलांस में जिसको अभी हम लोग फरार बता रहे हैं, वो लड़का अभी वो फरार है। उसके तब उसका जो भी उसकी भूमिका थी, जो सारी चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई। ये लोग यहाँ से लेकर के चैन लेकर के और जा करके चिन्हाट में लड़का जो राज है ये वहाँ रुका। वहाँ इन लोगों ने फिर असेंबली किया और उस असेंबली के माध्यम से जो चेन है, लूटी हुई चेन, उसका इन्होंने पैसा आपस में जो है बांटा। बाकी चेन ले करके जो लड़का फरार है वो ले करके फरार हो गया। चेन बेचा, व्यवहारिक बेच दिया। व्यवहारिक बेच दिया, इतना पैसा दो, बाकी बाद में देना। जो आपस में 3 लोग थे, उन्होंने, एक लड़का जो फरार है उसने कहा कि हम मोटा मोटी इतना पैसा इसको समझ करके हम दे रहे हैं आपस में, बाकी हम इसको और बेच करके जो पैसा होगा और देंगे। सर, राज प्रताप की बात की जाए, इंदल की बात की जाए, दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे, क्योंकि 420 के दोनों के काम करने जाए तो रसीद दस्तावेज के भी दर्ज है, तो क्या दोनों लोग की जमीन के क्रॉस नहीं। ये क्या है कि ये जो इंदल है, इंदल और दूसरा जो क्या नाम, राज प्रताप, राहुल, ये आपस में इनका मिलना जुलना पहले से था। तो ये वहाँ पर ये जो आईएएस अफसर थे, जो चैन पहन के रोज घूमते थे, उस पर इनकी नज़र थी। तो इसलिए इनका उस दिन का मोटिव सिर्फ इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे हुआ था? दोनों जो बदमाश रहे हैं, आपस का भी मुकदमा दर्ज है, गैंगस्टर भी दर्ज है, 420 के भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। ये इनका एक कनेक्शन ये है कि ये पड़ोसी भी हैं और ये नशा भी करते हैं। इनका असेंबली का कारण 2 है। दूसरा जो लड़का जो फरार है वो आसपास ही रहता है इसके इंदल के कॉम्प्लेक्स के, और ये जो है नशा भी करते हैं आपस में बैठ करके। तो एक प्रकार एक असेंबली के इनके 2 रेज, एक तो उसको नज़दीक रहने की वजह से नज़दीक रहता है, दूसरा एक बीच में ये गांजा भी पीते हैं। नहीं, नशेबाजी को लेकर के लूट नहीं की गई। लूट का सीधे सीधे मोटिव है, एक आदमी सॉफ्ट टारगेट है जो चेन पहन के घूम रहा है, तो इनका पीछे जैसे है कि इनका काम है, ये कैसे से डिस भी हैं, तो इनका हरकत जो है वो दूसरे के प्रॉपर्टी लेकर के लाभ ले लेना है। तो ऐसी स्थिति में उनके गले में रोज इनको दिखता था कि सोने की चेन पहन के घूमते हैं। तो बेसिकली असेंबली पॉइंट में डिस्कशन का मुद्दा भी यही था कि ये टारगेट पे लिया जा सकता है। सर, कितने दिन में इसकी देखी की गई थी कि इनको टारगेट किया जाए, इस समय ये निकलेंगे? प्लानिंग तो 4-5 दिन, मतलब प्लानिंग क्या था, इन लोगों का आपस का, वो तो चूंकि निकलते थे, रोज उनका रूटीन वर्क था और उस बात को पता इंदल को ही था। तो इसलिए इसने असेंबली में किया कि यहाँ पर एक टारगेट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। इसी में रहता है ऊपर, और ड्राइवर है उसी में। नहीं, वो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाता है। और जो मालिक है उनके बारे में लोग जानकारी अभी कर रहे हैं कि उसके मालिक का ज्ञान सिंह नाम। अभी तक वो एडमिट हैं, चूँकि मेजर, चूँकि उनका जो सीसीटीवी में उनसे घटना लूट के भागने वाली आ गई थी। कारण क्या है, अगर आप सीसीटीवी को देखा जाए तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले चेन लूटने का प्रयास हो रहा है और बाद में धक्का मुक्की, उनको जो रेजिस्टेंस किया उसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। अगर सॉफ्टली चेन लूट करके ये चला जाता और चेन ऐसे हल्के से उठ जाती बिना उनके धक्का मुक्की के, तो गिरा हो सकता है उनको चोट ना आती। लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस किया
और रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की करके अपना चेन खींचा और चेन खींच करके दौड़ते हुए सीसी फुटेज में आया। तो जिससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मोटिव जो है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, मोटिव चेन लूटना था। सर क्या उस समय जब लूट हुई थी क्या असलहे का प्रयोग किया गया? असलहे का उस समय प्रयोग नहीं किया गया है जिस समय हुई है। असलहा इसके साथ बरामद हुआ है, असलहे का उस समय प्रयोग नहीं है। उनके पास मतलब अभियुक्त के पास, मैम अब इसके बारे में तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में विधिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ज्ञान नहीं, ऐसे समझिए कि आप अपने यहाँ किराए किसी को रखते हैं तो आप पुलिस से नहीं पूछ रहे हैं, आपको वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी दी गई है कि आप वेरीफाई करा लें कि व्यक्ति सही है या गलत। तो उस तरह अभी वहाँ से कोई वेरिफिकेशन का विषय आया नहीं था, उसके बारे में जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। चेन लूट की ऐसा है ना कि लूट जो है ना, लूट और चोरी में अंतर ही यही है। अगर लूट होगी तो हैंडलिंग हो जाएगी, तो ये हैंडलिंग किया उसके लिए, इसलिए लूट का मोटिव था, लूट का मुकदमा लिखा गया था। लूट में किए हैं हम लोग। अभी मारपीट का मोटिव नहीं आया, कोई ऐसा मारपीट करना। राहुल के बारे में मुकदमे की भी जानकारी की जा रही है। उसके अम्बेडकर नगर वगैरह जिले का रहने वाला है, तो हम उसकी जानकारी कर रहे हैं। वाहन अभी वाहन का इस्तेमाल पैदल का है, पैदल का। तीन लोग तो जो है जिनकी संलिप्तता आपस में 3 लोगों की एक सीसी फुटेज में एक व्यक्ति और स्थानीय रूप से दिखा है, जिसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं कि उसको वहाँ रहने का कारण क्या था, कौन था वो, क्या था, उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। लेकिन सीसीटीवी इनका कनेक्शन आपस में दिख गया और एक्शन में थे, इनका एक्शन प्रमाणित हो गया, इसलिए ये फरार एक देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।